हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के दूसरे लहरी साधना भक्ति के अंतर्गत 35 और 36 श्लोक को पढ़ेंगे। अब आप लोग सब लोग जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। बार बार श्रील रूप गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं अन्य अन्य भक्तों, अनेक भक्तों के मुख से और श्रीमद् भागवतम से कि भोग और मोक्ष की स्पृहा को त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। या दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हो गए हैं, वह भोग और मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए सब बहुत तुच्छ हो जाता है। वर्किंग बाहर खुला तो नहीं दरवाजा? पूरा खुला हुआ बाहर का, उसको बंद कीजिए। ठीक, विंडो भी बंद कीजिएगा। ओके, तो हम लोगों ने किसके सुना था? हम लोगों ने 34 में सुना था इंद्रजीत के द्वारा आराधनम भगवत इह माना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। जो भगवान की आराधना करते हैं उसके लिए प्रयासरत हैं और निराशिषः, कोई आशीर्वाद नहीं मांगते भौतिक। ये तु न इच्छन्ति अपि परम, वह परम अर्थात मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते। ते स्वार्थ कुशला स्मृता, वह अपने स्वार्थ को समझने में कुशल माने जाते हैं। तो एक भक्त पूछ रहे थे, अगर शायद अगर मैं प्रश्न ठीक से समझ पा रहा हूं, कि भोग की वासना तो इतने समय से है, तो उसके बाद आप क्या प्रश्न की आप समझे नहीं। माइक दीजिए इनको। क्या काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई एम नॉट श्योर। आप जरा देखिए कुछ काम कर रहा है कि नहीं, उनको दे दीजिए। हाँ, नहीं अभी पूछो। आ नहीं है, भूल गए? क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ठीक, बना के पूछ रहे थे। देखिए, बात 2 की 3 की नहीं है। यहाँ भक्ति की जो चर्चा हो रही है, इट्स नॉट अबाउट यू और मी। कोई भी बद्धजीव जगत में है तो उसकी भोग की इच्छा है, नहीं तो होते ही नहीं। कहो नहीं हमारी नहीं है तो शरीर क्या लेके घूम रहे हो? अब पॉइंट ये है, इनका प्रश्न ये है, बता रहा हूँ, ये प्रश्न मैंने महाराज से पूछा था, वहां से उत्तर मिला था कि जब कोई व्यक्ति, हमने कल सुना था इसी श्लोक में, कि जब कोई व्यक्ति भोग इच्छा से रहित होकर के, मोक्ष इच्छा से रहित होकर के भगवान की भक्ति करता है तो उसे प्रेम मिलता है। क्लियर? हमने लेकिन यह भी सुना कि भोग इच्छा से युक्त है और मोक्ष की इच्छा से भी युक्त है, तब भी भगवान उसे प्रेम भक्ति देते हैं। ये सुना था ना, ये बात बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई ये फिर तो आराम से करो, भोग की इच्छा से भक्ति करो। देखिए, भोग इच्छा से भक्ति करने के लिए कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि कितना पहले उसकी भोग इच्छा नष्ट होगी, मोक्ष इच्छा नष्ट होगी, तब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो उसमें कितना समय लगेगा उसका वर्णन शास्त्र नहीं कर रहे हैं। इज इट नॉट? लेकिन शास्त्र यह कह रहा है कि अगर भोग इच्छा है या मोक्ष इच्छा है तब भी भगवान की भक्ति ही करो, क्योंकि अंततोगत्वा आप शुद्ध हो जाओगे। जैसे भी मैं कल्याणपुर को पूछा, आपकी नौकरी की इच्छा है? तो अब इनकी नहीं इच्छा है, तो अब जबरदस्ती नौकरी की इच्छा करें? इनकी शादी की इच्छा नहीं, भाग्यवान है, तो क्या जबरदस्ती शादी करें? नहीं इच्छा है तो क्या जबरदस्ती जाए, कि जबरदस्ती भगवान से मांगे दुल्हन दीजिए? आप, मैं कई बार बोला, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, कोई विशेष इच्छा नहीं होती है, तो वो अब सुनना भी नहीं चाहता उसके बारे में, है कि नहीं? हम लोग कभी शराब के बारे में डिस्कस करते हैं, जस्ट गिविंग एग्जांपल, नहीं तो हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते, उसमें कोई इच्छा है नहीं हमारी, है कि नहीं? तो वो इंकरेजमेंट देने के लिए गया था कि अगर भोग इच्छा है तो भी भगवान के पास ही जाए, भगवान उसको शुद्ध कर देंगे, ये बात है। लेकिन भोग इच्छा से युक्त होकर भगवान के जाने के लिए नहीं, भगवान के पास भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर वह विवेकी है तो। लेकिन अविवेकी भी है तो भी उसको ये इतना तो विवेक हो गया कि भगवान सब कुछ देने वाले हैं। भाई ध्रुव महाराज को समझाया गया था कि नहीं, क्या तुम 5 साल के बच्चे हो, क्या मेरा असम्मान हुआ है, ये हुआ है, मुझे राज्य चाहिए? अरे तुम 5 साल के बच्चा हो, तुम्हारे लिए क्या असम्मान? अब जैसे कल हमारा थोड़ा असम्मान, मतलब जो भी शरीर का असम्मान किया उन्होंने पोस्ट ऑफिस में, आज हम फिर जा रहे हैं उसके कुछ पार्सल लेने के लिए।
तो क्या उससे झगड़ा करके आऊंगा? अभी मेरे पास विवेक है, मैं क्यों, वो तो बेवकूफ है, मैं भी बेवकूफ बन जाऊं। लेकिन अब वही बात हो कि पोस्ट ऑफिस में मेरा अपमान हुआ तो मुझे भगवान अब पोस्ट, पूरे भारत के पोस्ट ऑफिस का मतलब इंचार्ज बनाइए, तो ये विवेक है? आप बताइए। लेकिन जिसका विवेक नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए भगवान की भक्ति करना ही सही है। ध्रुव महाराज उस कहाँ समझ पाए? आप लोग कथा जानते हैं, नारद जी आए, समझाए, अरे भाई शांत रहना चाहिए, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, सामान्य लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इतना ध्यान नहीं देना चाहिए मान अपमान पे। कहते नहीं, आपकी बात हमारे हृदय में टिकी नहीं रही है, मैं तो ऐसा वैसे लोटा जिसमें छेद हो, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से सब निकल जा रहा है। तो समझ गए कि ये क्षत्रिय है, इसको ये सहिष्णुता का उपदेश नहीं चलेगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्दों में देखिए, सब लोग महाराज कहते हैं कि भाई कहीं कहा जाता है कि निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, लेकिन अगर कोई सकाम है तब क्या करे? ना करे भक्ति। इसीलिए बोला जा रहा है कि सकाम भावना से भी भक्ति कर रहा है तो भी भक्ति करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत वह निर्गुण वस्तु के संपर्क में आ रहा है। इज इट ओके? अब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन असीमित समय तो ना लगेगा भाई, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर, लेकिन बिना निष्काम हुए भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता है, ये सिद्धांत है। बिना निष्काम हुए भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है भाई। स्पष्ट हम सुन चुके हैं, इसमें भी सुनाएंगे आगे, कहीं सुन चुके हैं कि जब तक, हाँ ये तो सुना था, जब तक भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान है तब तक किस प्रकार से भक्ति के सुख का अनुभव किया जाता है, ये बात बोले गए थे ना। लेकिन ये नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। कल्याणपुर के मन में कुछ गूंज रहा है, बोलिए। हाँ, मुझे यहां तक सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वो जी आर्टिफिशियली तो नहीं करना है ना, निष्काम होना आर्टिफिशियली नहीं करना है। व्हाट यू मीन बाय आर्टिफिशियल? मतलब ऐसे भोग मोक्ष की इच्छा है तो फिर वो दबा के रखे, मतलब ऐसा नहीं। देखिए, विवेक की बात अलग है। आप एकादशी में तो आर्टिफिशियली व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए यस और नो। शास्त्र में अच्छा, मान लीजिए उस दिन आपको ना पता हो कि एकादशी है और चाउमीन रख दिया जाए तो क्या करेंगे आप? माइक बताइए, माइक बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। खा लेंगे, यानी कि उस समय तो आप अपना विवेक रख करके नहीं खा रहे ना, पता है कि एकादशी है इसलिए नहीं खा रहे हैं। अभी भी आपको चावल तो पसंद है, चावल क्यों नहीं खा रहे हैं? चावल नहीं पसंद है आपको? बोलो, चावल पसंद है कि नहीं है? पसंद है। तो काहे नहीं खा रहे हैं? सेहत के लिए ठीक, सेहत के लिए ठीक नहीं। विवेक हुआ कि नहीं? देखिए एक चीज बताइए, मोक्ष में, मैं एक सिंपल बोली, माइक लीजिए आप, मोक्ष में कथा सुनने को नहीं मिलेगी, चाहिए आपको मोक्ष? नहीं। तो बस इतना विवेक रखो, जब हमको कथा नहीं मिलेगी, चाउमीन नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई भक्त नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे मोक्ष का? बताओ। इतना सिंपल ना, सिंपल लॉजिक। वी वांट रिलेशनशिप्स, हम भक्तों के समय सुंदर संबंध चाहिए, भगवान की कथा सुनने को मिलना चाहिए। और आपने ये भी सुना भी है ध्रुव महाराज के मुख से कि श्रवण कीर्तन का जो सुख है वो मोक्ष में भी नहीं है। तो अपनी ट्रेजेक्टरी पकड़ लेनी चाहिए, कहाँ जाना है हमको। हर दिन बोलिए, बोलिए बोलिए, गूंज रहा है, गूंज आने, अरे बोलो ना, बोलो। हाँ पूछ लीजिए। हाँ कौन? हाँ ऑन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज विवेक से मान ले आज विवेक से आपका कथा सुन रहे मैं, इसलिए आज विवेक से मैं वो इच्छा नहीं आ रहा है। सो कुछ दिन के बाद विवेक खत्म हो जाते। ओके, ये एक इनका अच्छा प्रश्न कह रहे कि आज कथा सुन रहे हैं तो विवेक है, तो कल क्यों नहीं कल क्यों छोड़ो? अगर आपको, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी को बुखार होता है तो डोलो लेते हैं, डोलो का इफेक्ट होता है 8 घंटा, तो डॉक्टर बोलता है, डोलो समझते हैं आप, पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल का इफेक्ट 8 घंटा होता है। तो जिसके पास बुद्धि है वो 8 घंटे के बाद फिर खा लेगा। पर आप, मेरा उत्तर समझिए। आपने कहा कि विवेक जो है वो कथा सुनने से आता है, तो जब रोज कथा सुनेंगे तो विवेक बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? यही तो बात एक भक्त ने बड़ा सुंदर बताई कि देखिए, माया ज्ञानी को भी पकड़ती है और अज्ञानी को भी पकड़ती है। है ना? लेकिन जो ज्ञानी, उसको मालूम चल जाता है, अरे मैं तो पकड़ लिया गया, फिर वो फिर भक्ति करने लगता है कि नहीं? लेकिन जो शास्त्र सुनता ही नहीं, वो कितना दूर चला जाएगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। भाई मैं बोल ही रहा हूं कि लोगों का अनुभव भी है। कितने लोगों को माया परेशान करना छोड़ दिए। भाई जरा से हाथ खड़ा कीजिए, देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा हो जिसको नहीं छोड़ रही है, तो आप देख लीजिए कि कथा सुनते रहते हैं तो लगता है कि अरे हाँ ये माया है,
और जब कथा छोड़ना शुरू कर तो फिर छोड़ देते हैं, तो ये विवेक भी नहीं रहता कि माया क्या है और कृष्ण क्या है कि नहीं? ये भगवान, यही प्रपात अब भी आज मैं सुन रहा था 3.25.37 कि भगवत गीता पढ़ने से वैष्णव की संगत में श्रद्धा होती है। तो जो लोग खूब गीता भागवत सुन रहे हैं उनकी श्रद्धा पुष्ट रहती है, तो उनकी भोगों में हे बुद्धि बनी ही रहती है। जैसे एक सिंपल सी बात है, दवा ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो दवा लेना बंद कर देंगे तो बीमार हो जाएंगे। माइक लीजिए, माइक पे बिना नहीं तो पूछेंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। विवेक होते भी क्या माया पकड़ेगा कभी भी? यस, सो वो टेस्ट करेगी कितना विवेक है आपका। हाँ बोलिए। सो विवेक होने के बाद माया पकड़ेगा, माया पकड़ रहा है, सो छोड़ेगा कैसे वो माया को गुरु जी? देखिए, माया पकड़ती किस रूप में है समझ लीजिएगा। सभी लोग समझ लें कि माया पकड़ती किस रूप में है। माया कभी फोर्स नहीं करती है, माया केवल सजेशन देती है। देखो इतने दिन से तुमने मिलेट खाया हुआ है, आज थोड़ा चावल चलना चाहिए। एक दिन तो चीट चलता है, अब रोज चीटिंग करते रहेंगे तो खत्म कर ये है कि नहीं? तो दैट इज फॉर एवरीवन। दिस इज कॉल्ड अनिष्ठित भजन। ये हमने सुना था ना, क्या क्या 5 थे उसमें? 5 घन तरला था, कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी उत्साह लगेगा कभी ढीला हो जाएगा। और एक था विषय संग्रह। विषय संग्रह का मतलब क्या है कि कभी तो विषय उसको जीत लेंगे और कभी वह विषय को जीत लेगा। मतलब 10 दिन 5 दिन खूब अच्छा भजन किया, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं किया और फिर वो इंद्रिय तृप्ति में गिर पड़ा। ये चलता है, इसलिए भगवान किसी को इससे कोई मतलब भगवान उनको उससे घृणा नहीं करते हैं। भक्त भक्ति कर रहा है, गिरेगा। अरे सुना आप लोगों ने, बड़ी शायरी बड़ी सुंदर है। गिरते हैं मैदान जंग में सिपह सलार ही, सुना? गिरते हैं मैदान जंग में सिपह सलार ही, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। तो जो भगवान की, समझे नहीं समझा है, जो घुड़सवार है वही गिरेगा और जो जमीन पे घुटने के बल चल रहा है वो गिरेगा क्या? तो जो भगवान की भक्ति कर रहेगा वो थोड़ा फिसलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करना बंद कर दे। और हमेशा भक्तों आप तुलना कीजिए किसी ऐसे भक्त से जो आपके लेवल की भक्ति भी नहीं कर पा रहा है, जिससे एक माला भी नहीं उठ रही है, जो 8 बजे भी नहीं उठ पा रहा सुबह। हमारे ग्रुप में से बहुत सारे भक्त हैं जो नहीं उठ पा रहे। एक भक्त हैं, जब लखनऊ जाते तभी वो क्लास में आते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी हमको पता है कि हम जब कभी भी आएंगे तो आप स्वागत करेंगे। मैंने कहा तो रोज आना चाहिए ना। So everyone is in a different level of perfection in Krishna consciousness. ठीक है, संतुष्ट है? आपको कुछ बोलना चाहते हैं आप? चलो श्लोक बोले, नहीं तो छूट जाएगा, बाद में ले लेते हैं ना। सप्तमे प्रहलादोक्तौ, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने कहा है। 7, 6, 25 भागवत का श्लोक है और इसमें 35वां श्लोक है। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धः। धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। धर्मादयः किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धः। धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। धर्मादयः किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः। धर्मादयः किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग हो रही है कि हम
हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, ये श्लोक और बोलना चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑल्सो। कैन यू फील लाइक दैट? श्लोक अच्छा है ना गाने में। अब इसको इस समय की क्या इच्छा है? भोग इच्छा है कि मोक्ष इच्छा है? समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड भक्ति। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, ये श्लोक का उच्चारण ही आपको सुख देगा। बस संतुष्ट है इसमें। थोड़ा और बोल लेते हैं। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धः। धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। धर्मादयः किम गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। सप्तम स्कंद 7-6-25 में प्रहलाद की उक्ति है, सबके आदि एवं अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो जाती है। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता कही जाती है वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। समझे बात? इस जगत में वही धर्म अर्थ करता है तो उससे व्यक्ति को कुछ स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती। तो ये सारी चीज़ें मटीरियल हैं और कोई भी मटीरियल रिजल्ट्स रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के ही मिश्रण से बना होता है। ये अपने आप मिल जाती है। इनसे भी क्या प्रयोजन है? मतलब हमें क्या मतलब है? हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है? कारण हम सब श्री भगवान के चरणों का सेवन और उनके नाम गुणों का कीर्तन करके परमानंद का आस्वादन कर रहे हैं। थोड़ा समझिए, मोक्ष व्यक्ति को किस लिए चाहिए? कल्याण प्रभु, मोक्ष क्यों चाहिए किसी व्यक्ति को? मोक्ष क्यों चाहिए होता है? चैट ऑन है यहाँ पे। हाँ बोलिए। उस जीव के दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। गॉट इट? तो अब जब भगवान की कथा सुनकर उसको सुख मिल रहा है तो मोक्ष की जरूरत है? अब समझ में आ गया आपको? इज इट सिंकिंग इन? और वो भी ऐसा सुख जो उससे बहुत गुना अधिक है। सिंपल सी बात है। पर जैसे मैं होटल में क्यों नहीं खाता हूं? क्योंकि पैसे भी नहीं है ना खाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग में से बहुत से लोगों के पास निर्मला पॉल माता जी होटल में खाने के पैसे हैं कि नहीं है? हाँ बोली हैं एवरेज हैं। तो अब काहे नहीं खाती हैं? अरे घर में है भोजन खाने के लिए तो काहे बाहर को खाएंगे? वो भी पता नहीं कहाँ कैसा सड़ा गला। और वो भी नहीं, वो जो खूम चला के बैठते ना, जो गंदा पानी उधर क्यों आप लोग का संकल्प भी नहीं आता? कितने लोग स्टेज पे पहुंच गए कि संकल्प भी नहीं होता है कि होटल में खाएंगे। एक भी हाथ नहीं खड़ा करना है, सब नालायक। 1 2 3 4 लोग। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, दूसरा प्रश्न, कितने लोग भक्ति से पहले कभी होटल में नहीं खाए हैं? हाँ यस प्लीज। नहीं, अभी दूसरा प्रश्न हो गया। हाथ नीचे करो और फटाक से प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने लोग, सपना आंटी हैं आप, पिताजी हैं, प्रभु जी पता नहीं कौन है, वीडियो ऑफ रखते हैं? वीडियो ऑफ रखने वाले हाथ ना खड़ा करें ना, वी डोंट वांट दैट, दे आर नॉट इन द क्लास। तो वीडियो ऑन रखने वालों से मैं पूछ रहा हूं कि आप में से ऐसा कोई है जो आज तक कभी होटल में ना खाया हो? और आप देखेंगे, आप लोग को याद है वो दिन, मम्मी आज घर में मन नहीं कर रहा है, आज चाउमीन खाएंगे वहां पे जाकर के, या फ्रैंकी खाएंगे वहां पे जाकर, ये सब किए हैं, इज इट नॉट? तो क्योंकि भगवान का प्रसाद पाकर संतुष्ट हैं इसलिए नहीं खा रहे हैं। सिंपल, बहुत सिंपल उदाहरण है, समझ में आ गया होगा। तो भगवान की भक्ति करके जब भक्त सुखी होने लगता है तो स्वाभाविक रूप से वो मोक्ष की इच्छा नहीं करता है। एक प्रश्न है कि धर्म अर्थ के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, फिर यह क्यों कह रहे हैं कि बिना प्रयास के मिल जाता है? देखिए ये इंटरेस्टिंग है। वो श्लोक कोई ढूंढ सकता है गीता भागवतम का, तस्यैव हेतु प्रयते तको विधा, पूरा करिए इसको, न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तन्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रस। हो गया पूरा, नंबर आप ढूंढ लेना। तो नारद जी कह रहे हैं, व्यासदेव जी को कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव जी को, भाई देखो तस्यैव हेतु, उसी चीज के लिए, उसी हेतु के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए जो ऊपर के लोगों से लेकर नीचे तक लोगों तक नहीं मिला है।
जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण की वृद्धि होती है तो स्वर्ग चला जाता है। तमोगुण की रजोगुण की वृद्धि होती है तो मनुष्य लोक में रहता है, और तमोगुण में रहता है बढ़ा लेता है तो नीचे जा चला जाता है। अपने कर्मानुसार सब कुछ मिल रहा है, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, प्रयास भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। आद्य अनंत, आदि नारायण अनंत भगवान के तुष्टे च प्रसन्न होने पर तत्र किम अलभ्यम, यहां क्या दुर्लभ है, मतलब जो चाहो वो सब मिल जाएगा। और इस बात को स्पष्ट समझ लें कि भाई यहां पे कोई प्रश्न मन में ना आ जाए कि भगवान को संतुष्ट कैसे करें। तो केवल 4 चीजें हैं संतुष्ट करने के लिए: भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का स्मरण करना और भगवान की पूजा करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्हण या पूजन, ये 4 चीज के हिसाब से अपने जीवन को हमें सेट कर लेना चाहिए। भगवान संतुष्ट रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा। कभी कभी इसको बहुत हल्का लेते हैं। आप ये बताइए कि कभी कोई आपसे खराब बर्ताव कर दे तो गुस्सा आता है कि नहीं उसके ऊपर? जितनी बार देखे गुस्सा आता है। तो भगवान के लिए आप भगवान का कुछ श्रवण कीर्तन करें। खराब बर्ताव से मतलब खराब शब्द की बोल रहा हूं मैं, और कोई अगर अच्छे से बोल रहा है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी अनुकूल भावना हो जाती है। तो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं भगवान भूल जाएंगे? अरे भूलने की तो बात छोड़िए, सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं वहां पे जहां पे भी कथा भगवान की होती है। इट इज वेरी डियर टू हिम। ये श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन उनको बहुत पसंद है। ये अमेजिंग है कि श्लोक में इस ग्रंथ में भागवतम ही भरी पड़ी है पूरी, लिटरली भागवतम के श्लोक एक के बाद एक भागवतम के श्लोक इज एक्सट्रीमली वेरी डियर। जो व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वो बहुत प्रसन्न कर रहे हैं भगवान को, सीधा तरीका, और उसमें खर्चा भी नहीं है। श्रवण कीर्तन में क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं, एटलीस्ट नेग्लिजिबल। स्पेशली जूम की वजह से तो बहुत ही इजी हो गया ना। नहीं तो आप कहीं जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगता है क्लास जाने में। यहाँ कितना समय लगता है ऑन करने में? किसी को आधा घंटा लगता है क्लास ऑन, मतलब स्विच ऑन करने में? नहीं, जस्ट डैम इजी, इज इट नॉट? एक भक्त हमको कल बोले, प्रभु जी आपके संग हम घर में रह सकते हैं? कैसे घर में रह लेंगे, माता जी भी आप कैसे? आप सुना 2 दिन रह सकते हैं, आपको समय बिता सकते हैं। हमने कहा भाई, हमने कहा देखो भाई हमारा शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है, हम जब मिलने का टाइम होता है क्लास में मिलने का टाइम होता है। स्ट्रेंज डिजायर से ना, मैंने क्या होटल खोल रखा है डॉर्मेट्री? अच्छा, तब नहीं बोलते जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, तब नहीं बोलते कि आपके संग रहने का मौका मिला, तब हम तो आओ रुक जाओ, जीवन भर के लिए रुक जाओ। अमेजिंग है ना। अरे आप अच्छा ये बता दीजिए कौन हमारे संग हमारे घर में नहीं रह रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। सुबह आप लोग 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहते हैं, फिर अब फिर आ गए घर में उसके बाद इज इट नॉट? फिर शाम को फिर आ जाएंगे और 4:30 बजे फिर आ जाएंगे, इज इट नॉट? और उस टाइम पे आएंगे जब हम रियली चाहते हैं कि आप लोग आए। बल्कि मैं कहता हूँ क्यों नहीं आए क्लास में क्यों नहीं आए जब में? आई एम इनवाइटिंग यू। हम खाली इस बात पे बोल रहे हैं कि कितना भगवान ने सुलभ कर दिया है उनको संतुष्ट करना, ये बात है। और मान लो कथा सुनने को नहीं मिल रही तो हरे कृष्णा, ये बात है। और ऐसा अगर किम अलभ्य मतलब मोक्ष, वैकुंठ धाम, सब कुछ दुर्लभ नहीं है, सब मिल जाएगा। यहां इस जगत में ये यानी जो धर्मादि गुण व्यतिकरात, गुणों के परिणाम से स्वसिद्ध, अपने आप सिद्ध हैं, तई किम, उनसे क्या प्रयोजन? देखिए बात क्या है, बात यह है धर्म आदि, धर्म अर्थ काम, ये सब गुणों के अंदर है, ये कोई निर्गुण नहीं है। आप कोई कर्मकांड कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कोई कर रहा है, तो वो गुणों के अंतर्गत है, गुणों के बाहर नहीं है। गुणों के बाहर केवल भगवान की भक्ति है। इसीलिए कहा जा रहा है कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर करें भी तो भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं है। वो कारण क्या है? अगर मैं तुलना करूं कि भाई ये दुनिया के सारे पर्वत ले लीजिए और एक सोने का पर्वत, तुलना कर सकते हैं आप? वो चीज ही अलग हो गई ना भाई, वो तुलना कैसे करेंगे आप? आप लोहे को लौकी से तोलते हैं, मतलब नहीं सॉरी, हीरे की तुलना आप लौकी से तो नहीं कर सकते, चीज ही अलग हो गई ना। तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा, जो कुछ भी भगवान का है, भगवान का प्रसाद, वो सब दिव्य वस्तु है और उसमें भगवान की प्रेम जागृत करने की शक्ति है। ये क्लियर हुआ? लेकिन जितने भी कर्मकांड हैं, जो कुछ भी धर्म आदि है, वह भगवान का प्रेम जागृत नहीं कर सकता है। इसीलिए उनको गुणों का परिणाम कहा गया है।
वो अपने आप मिलते हैं अपने कर्मानुसार। तो उनसे क्या करना, मतलब बेसिकली डिवोटी जैसे से उसका शुद्ध हृदय शुद्ध हो जाता है, वह केवल निर्गुण वस्तुओं का सेवन करने का इच्छुक होता है। स्वर्ग जाना या और कहीं जाने में उसका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। धन प्राप्त करना, ये कोई भी भौतिक वस्तु से हमें क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन का मतलब है कि मुझे क्या संतुष्टि प्राप्त होगी, ये मतलब। अच्छा, चरणयो, भगवान के चरणों के सारम अमृत का जुषाम सेवन करने वाले तथा उपगायताम गुणों का कीर्तन करने वाले, नह हमें अगुणेन च कांक्षतेन किम, मोक्ष चाहने से क्या प्रयोजन है। ये देखिए लैंग्वेज काव्यात्मक के बात बहुत सिंपल कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का सार सेवन करने वाले, अमृत सेवन करने का मतलब क्या है, श्रवण कीर्तन। जो व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, उसको मोक्ष से भी क्या मतलब है, उसकी मोक्ष की इच्छा क्यों करेगा। जो मोक्ष का सुख है उससे कोटि गुना अधिक सुख उसको श्रवण कीर्तन में मिल रहा है, तो वो मोक्ष की इच्छा क्यों करेगा। अब हम लोग जब सुन रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, हम मोक्ष की इच्छा क्यों करें, मोक्ष मिल जाएगा लेकिन हम तो फंस जाएंगे, फिर कितने समय तक भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। मेरा मोक्ष से मेरा मतलब है कि सायुज्य मुक्ति। आगे के श्लोकों में और क्लियर होगा कि सारूप्य सालोक भी नहीं मांगते। अच्छा एक चीज बताइए, भगवान जैसी शक्ल मिल जाएगी तो क्या होगा, आपको उत्तर दो भाई चैट में, क्या हो जाएगा। नाम, भगवान कहेंगे देखो मैं नाम की रुचि नहीं दे रहा हूं, अपना रूप दे रहा हूं, आप बताओ क्या करेंगे उसका लेके। ज्यादा दिक्कत हो जाएगी जब लोग फोटो खींचने शुरू कर देंगे हाँ सेलिब्रिटी बन जाएंगे। जरा विचार कीजिए भाई, हम यहाँ देखो क्लास पढ़ाने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ विचार करने के लिए बैठे हैं। अगर आपको भगवान का स्वरूप मतलब ऐसा सेम टू सेम ट्रू कॉपी आप भगवान के हो गए तो उससे क्या होगा। कल्याण प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, ये कहेंगे रोग नहीं होगा, और नाम रुचि नहीं मिली तब। हाँ बोलिए, हाँ यस नो यस, बहुत अच्छा, नहीं डांटेंगे नहीं, आप बताइए। अरे भगवान का रूप मिलने वाला है आपको एक भक्त कह रहे हैं कि प्राउड होंगे, यस दैट्स अ वेरी बिग फैक्ट। अगर भगवान अपना धन दे देंगे तब, अरे अपना धन सारा छोड़ दीजिए, बस थोड़ा 2-4-5 करोड़ मिल जाएगा तब अरे भूल जाएंगे एकदम कितने महान है। और नाम रुचि ना मिले, कथा रुचि ना मिले, और कौन सा रह गया। आगे भी आप देखना, ये सब श्लोकों में लिखा गया है कि भक्त लोग सब चीज की स्पृहा नहीं करते हैं। देखिए भगवान विष्णु ने इस बात को बोला है कि जैसे एक पतिव्रता नारी पूरी तरह से सेवा करके अपने सतपति को, फालतू वाले को नहीं, सतपति को अपने कंट्रोल में कर लेती, ऐसे मेरे भक्त मुझे कंट्रोल में कर लेते हैं। तो बेसिकली थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अगर हम किसी से बहुत अधिक प्रेम कर रहे हैं तो हमारे लिए सुविधा नहीं वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्या ये तो समझ में आ गया होगा। और अगर उससे प्रेम नहीं है तो सुविधा को देखेगा व्यक्ति, और नहीं तो उससे प्रेम है तो सारी सुविधा के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं तो जीवन में व्यक्ति खालीपन अनुभव करता है। कि मैं ऐसे बोले जा रहा हूं कि कुछ समझ में भी आ रहा है सब बात। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जैसे इस जगत में देखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं चित्रकेतु महाराज का, वो अपने बच्चे में आसक्त थे, बच्चा मर गया तो उनको राज्य आदि बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, है कि नहीं, इस तरह से होता है। कल्याण प्रभु माइक लीजिए। मान लीजिए कि लाइट चली जाए और एसी ना चले तो आप क्लास सुनने आएंगे, मान लीजिए 10 दिन ऐसा हो जाए तो। हाँ, अब आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्लास सुनना कि एसी पे बैठना। क्लास सुन। अब समझ में आ गया। तो भक्तों की, शुद्ध भक्त की प्रायोरिटी है मेरा भगवान में प्रेम जागृत हो जाए, ना कि मोक्ष मिले और ये मिले वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। ये बात है तो शायद क्लियर होगा, उससे क्या प्रयोजन है। अभी आपके उत्तर से हो गया ना कि एसी चले या ना चले उससे हमारा क्या प्रयोजन है, ही ना। तुष्टे च तत्र किम लभ्यम अनंत आदि, भगवान अनंत के जो सभी के आदि हैं उनके तुष्ट हो जाने पर क्या अलभ है, सब कुछ प्राप्त है। किम तैर गुण व्यतिकरादि ये सिद्धा, और जो गुणों के व्यतिकर मीन्स गुणों के इंटरैक्शन से प्रकट होते हैं, धर्म अर्थ काम आदि वो अपने आप ही मिल जाते हैं, उसे क्या करना उसे धर्मादया। फिर किम अगुणे न चकांक्षते न, अगुण का मतलब समझ लीजिए, अगुण मतलब जहां गुणों का प्रभाव नहीं है, यानी ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति जो मोक्ष है उसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई।
तो कह रहे हैं किन्नों के लिए नह, मतलब हमारे लिए, जो साराम जुषाम चरणयोर उपगायताम नह, हम लोग जो आपके चरणों के अमृत को पी रहे हैं और यानी कि श्रवण कर रहे हैं और आपके गुणों को बोल रहे हैं, हम जैसे भक्तों को, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हम जैसे लोगों को ये सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए अपने हृदय को हम कैसे कंडीशन करते हैं, कंडीशन या रिफाइन कर सकते हैं अपने एस्पिरेशंस को। जब हम प्रहलाद महाराज की उक्ति सुन रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है? हाँ, प्रहलाद महाराज निष्काम भक्त हैं, तो उनको ऐसा अनुभव हो रहा है, भगवान हमको भी निष्काम बना दीजिए। डज दैट सिंक इन? हृदय अशुद्ध है मेरा, भगवान मेरे को भी ऐसा बना दीजिए। तो यद्यपि भोग इच्छा है, लेकिन जब भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं, भोग इच्छा को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। आप समझ में आया? किसी को 102 बुखार है, डॉक्टर साहब थोड़ा 103 कर दीजिए। तो ये तो बेवकूफ़ी है। एक कोई व्यक्ति 102 पे है और वो 101 करना चाहता है, और दूसरा 102 पे 103 करना चाहता है, तो अंतर नहीं हो गया? और आप कहेंगे ऐसा कौन पागल होगा? दुनिया में सारे पागल तो यही हैं ऐसे। नाम भगवान की भक्ति के अलावा आप देखो, भगवान की भक्ति चलो छोड़िए, आप देवता लोग देखिए, देवताओं की उपासना करने वाले बार बार हमारा बच्चा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, बच्चे का नंबर नहीं लग रहा है, ये प्लान कहना, ये सब होता है ना। मैं बहुत कभी मैंने ऐसे नाम सुना था बाबा बागेश्वर का, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वीडियो देखा उनका। तो उनके यहाँ सब लोग, कोई आता है हमको राम की भक्ति मिल जाए, पूरे लाखों लोगों में एक आदमी नहीं आता वहां पे। हमारे उस पर प्रेत चढ़ गया है, उसका नौकरी नहीं लग रही, इसका ये नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, वो कभी बोले हैं कि आप तुमको राम भक्ति प्राप्त हो? ना कोई मांगने आया है। तो यही ना कि हमारा या हमको मोक्ष मिल जाए, मोक्ष भी नहीं मांगते। दिस इज नथिंग, इस इज कॉन्स्टेंटली। किसी को बाबा के पास चले जाइए, जो सब लोग केवल इसी इच्छा से आते हैं कि उनका बुखार बढ़ जाए। इससे संबंध में प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं, बड़ी विनोद वाली। एक रानी थी, तो रानी का टेम्परेचर था 102, बुखार था उसको, और जो उसकी नौकरानी था उसका 103। तो वो वैद्य से गुस्सा हो गई, कहती मैं रानी हूं और इसका टेम्परेचर मुझसे ज्यादा है। समझिए बात। तो लोग इस प्रकार से बेवकूफ हैं कि भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। ये एक और कथा आती है बहुत मजेदार, ये बहुत मजेदार है। एक बुढ़िया थी और जंगल से वो लकड़ी लाती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ी, सूखी लकड़ी लाते हैं, उसको फिर गट्ठर में लेके आते हैं और बेचते हैं। उस प्रकार से वो जीविका अर्जित करते हैं। तो एक दिन बड़ी दुखी थी, बहुत उसका वजन था उसके ऊपर। तो भगवान को पुकारी, भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हो? भगवान ये गट्ठर उठा करके यहाँ रख दीजिए लेफ्ट, इधर दर्द हो रहा है। यही है बेवकूफ़ी। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें को आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हमें क्या करना। ओके, दुर्गम संगमनी अगुणे न, अर्थात मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है? स्पष्ट है, क्योंकि भगवान की भक्ति का सुख मिल रहा है। साराम जुषाम, अर्थात भगवान के माधुर्य आस्वादनकारी भक्तों के लिए मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है कि मोक्ष की इच्छा सूक्ष्म रूप से बनी रहे भक्ति में, लेकिन जैसे भक्ति करता जाएगा व्यक्ति, अब उस जैसे से भक्ति का सुख उसको मिलता जाएगा, वो अपने आप फिर वो मोक्ष की इच्छा को भी छोड़ देगा। पहले तो विवेक से छोड़ता है। भाई इतना तो क्लियर है कि आप में से कोई साहिब जी नहीं चाहता है, लेकिन मान लीजिए किसी की इच्छा हो कि हम वैकुंठ चले जाएं, तो गलत इच्छा नहीं है उस दृष्टि से, लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से ठीक नहीं है। भगवान का प्रेम मांगना चाहिए, अपने आप भगवान उस व्यक्ति को अपने पास लेके आएंगे। सब बातें भी आगे के श्लोकों से क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि भगवान चाहते हैं कि आप यहां रहें। ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? गीता में, भगवत गीता का 10th चैप्टर है ना, 10th ही तो है, जिसमें मान बोलते हैं इमं प्राप्य दुःखालयम शाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। उन्हें बोला था कि स्त्री वैश्य शूद्र आदि भी अगर मेरा भजन करते तो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं, और फिर ब्राह्मणों का और भक्तों का तो कहना ही क्या। और तुमने इस अनित्य और दुखमय जगत को प्राप्त कर लिया है, तो मेरा भजन करो, मेरे पास वापस आ जाओ। ये प्रपद अनुवाद रखते हैं। श्लोक भूल गया, श्लोक का नंबर भूल गया, श्लोक तो याद है। तो भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भागवत में भी आप सुनेंगे उद्धव जी को बोल रहे हैं कि कलयुग शुरू हो गया, भगवान मतलब मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर सेवा कर लिए, बद्रिकाश्रम के ऋषियों को आप ज्ञान दे देना, फिर आ जाना मेरे पास। सो भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम
उनके पास ना जाएं। भगवद गीता 9.33, ओके 9.33, नंबर भूल गया था। तो ये मत सोचना कि आप प्रेम मांग रहे हैं तो भगवान अब कहेंगे अच्छा ठीक है पड़ा रहने दो उसको इस भौतिक जगत में। ही डजंट वांट यू टू बी हियर। भक्ति सार प्रदर्शनी, प्रहलाद कह रहे हैं सबके आदि यानी कि शुरुआत कारण अनंत श्री भगवान के संतुष्ट होने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। रजगुण के क्षोभ के कारण जो धर्मादि स्वतः ही निष्पन्न होते रहते हैं उससे क्या प्रयोजन है। कहने का मतलब है कि गुणों के प्रभाव से, जैसे मान लीजिए कोई रजोगुण के भाव में आया तो उसके हृदय में कामना आएगी, तो उस कामना के अनुसार वो धर्म करेगा। तो ये सब गुणों के प्रभाव से रजोगुण धर्म अर्थ काम चलता रहता है, तो अपने आप होते रहते हैं। भक्ति गुणों के प्रभाव से नहीं होती है, भक्ति भक्तों की संगत से होती है। ठीक है, उनसे क्या प्रयोजन है। अगुणन अर्थात मोक्ष से भी क्या प्रयोजन है। कारण हम सब भगवत चरण सेवा को समझ गए हैं एवं उन्हीं के स्तव गान करके परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। और आप लोग फिर मैं रिपीट करूंगा कि बहुत से भक्तों का ये भाव आ गया होगा कि अमेरिका जाने से क्या प्रयोजन है, उसी तरह स्वर्ग जाने से क्या प्रयोजन है। हम अगर भक्ति कर पा रहे हैं, जब कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड। तो ऐसा तो नहीं हम बोल रहे हैं कि ऐसी बात हम जो बोल रहे हैं कि आप लोगों को कोई से आप रिलेट ही ना कर पाओ, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं भक्त स्वस्थ रहने की कामना करता है, स्वस्थ रहता है कि भगवान का भजन कर सके, और बस फिनिश। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। एक श्लोक हम और लेंगे। तत्रैव शक्रोक्तौ, शक्र कौन है, इंद्र की, शक्र को इंद्र को शक्र कहते हैं। भागवतम 7:8-42। यहाँ पर जब भगवान नरसिंह देव ने मार दिया, किसको मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, तब देवताओं ने प्रार्थना करी थी और इसी संबंध में इंद्रदेव भी बोल रहे हैं। प्रत्यानीतः परम भवत बोलिए, आ रहा है कुछ, पहली लाइन को एक साथ बोलना पड़ेगा। मैं सोच तो रहा था कैसे बोला जाए, समय निकल रहा है। प्रत्यानीतः परम भवता त्रायता नः स्वभागा। प्रत्यानीतः परम भवता त्रायता नः स्वभागा। दैत्याक्रांतं हृदय कमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि। प्रत्यानीतः परम भवता त्रायता नः स्वभागा। दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि। कालग्रस्तं कियदिह महुनाथ शुश्रुतां ते। मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहा परैः किम्। कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते। मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंह परैः किम्। ठीक है, हो गया, पार हो गया। कोई दिक्कत नहीं। वहीं यानी भागवत में 7:8-42 में इंद्र की श्री नरसिंह देव के प्रति उक्ति है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान, आपने हमारी रक्षा की है, आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। ये समझे बात। भाई हिरण्यकशिपु ने सारे यज्ञ भाग का मैं खाऊंगा, तुम लोग भूखे मरो, तो उसको मार दिया, तो यज्ञ भाग जो है वो देवताओं को मिलेगा, लेकिन यज्ञ के वास्तविक भोक्ता तो भगवान है। तो कहना है कि वो आपका ही हमको मिल रहा है। इस प्रकार से दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने पुनः प्रफुल्लित कर दिया है, वह भी आपका ही निवास स्थान है। मतलब हम तो निरंतर आपके ही बारे में सोच के खुश रहा करते थे लेकिन जब ये दैत्य आ गया तो इसने इतना परेशान किया कि हम बस इसके बारे में सोचते थे कि कब ये मरेगा, कब हमारी त्रास नष्ट होगा, इस प्रकार से। तो आपने प्रफुल्लित कर दिया क्योंकि अब ये असुर मर गया है, हम शांति से आपके बारे में सोच करके खुश हो सकते हैं। यह जो स्वर्गादि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है, काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। इंद्र मिक्स्ड डिवोटी है इस समय, इज नॉट अ प्योर डिवोटी। तो इन कह रहे हैं जो आपके सेवक हैं, जो आपके दास सत्व को प्राप्त हो गए, उनके लिए क्या। स्वामिन, जो आपकी सेवा में रत हैं वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते,
फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। स्पष्ट समझ में आ गया। फिर वही बात है कि मुक्ति और भोग की ध्यान नहीं देते हैं। परम भवता, परम मतलब परमेश्वर, हे परमेश्वर आपने, भवता आपने, नह त्रायत दैत्य दैत्य आक्रांत हमारी रक्षा करते हुए, त्रायता मतलब रक्षा करते हुए, दैत्य के द्वारा छीने गए स्वभागा हमारे भागों को प्रत्यानीत लौटा दिया है। और स्वभाग का एक और अर्थ भी है। स्वभाग मतलब आपका जो भाग था, यज्ञ का भाग तो आपका ही है, वो आपने हमको लौटा दिया। देवता लोग भगवान के बिहाफ पर लेते हैं, समझ रहे, जैसे लोग टैक्स कलेक्टर हो गवर्नमेंट के बिहाफ पर लेता है, तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर रही है, लेकिन कलेक्टर अलग अलग होते हैं। ये समझ में आई बात, ऐसे है। त्वद्गृहम और आपके निवास होना चाहिए, और आपके निवास स्थान भूत मतलब जो आपका घर है, हृदय कमलम हमारे हृदय कमल को प्रत्यबोधि अर्थात प्रफुल्लित कर दिया है। यानी दो, पहली चीज क्या करी, दैत्य को मारा और यज्ञ का भाग देवताओं को दे दिया, और दूसरा बात कि उनके जो देवताओं का हृदय था, हृदय कमल था, वह भगवान का घर है, तो उसको उन्हें प्रफुल्लित कर दिया। कैसे किया इसको बहुत सुंदर तरह से आचार्यों ने समझाया, उसको हम वहां देखेंगे। फिर कह रहे हैं इदम काल ग्रस्तम कियद हो, यह काल का ग्रास बना हुआ स्वर्गादि का राज्य कितना है। ये समझे इसका मतलब, भाई ग्रास तो आप लोग सब जानते होंगे, रोटी का निवाला बनाया और उसे खाना शुरू किया, तो खाना शुरू किया मतलब वो पीस दिया जाएगा, केवल समय की बात है। यस, उसी प्रकार से स्वर्ग आदि भी एक मनवंतर के लिए रहते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का पूरा दिन मान ले, तो वह भी उसमें पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो वो काल के ग्रास बने हुए हैं कि नहीं, ये तो समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे करके वो नष्ट हो रहे हैं। शाश्वत टाइम की दृष्टि से स्वर्ग का या ब्रह्मा जी की पूरी आयु भी बहुत छोटी है, ऐसा बोलते हैं। ऐसी पूरी ब्रह्मा जी की आयु, तो फिर उसकी तुलना में स्वर्ग आदि तो बहुत ही कम हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जो काल से ग्रस्त हैं, जो काल के द्वारा खाए जा रहे हैं, इन स्वर्ग आदि का क्या मतलब है। भाई देखिए क्या मतलब का मतलब थोड़ा समझिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को 5 करोड़ रुपए 1 सेकंड के लिए दी, तो क्या मतलब है। तो क्या स्वर्ग आदि का जो सुख है वैसे भी हीन है और थोड़े समय के लिए मिलता है, तो क्या भक्तों के लिए मतलब है उसका। फिर कह रहे हैं अहो नाथ, अहो मतलब आश्चर्य, आश्चर्य है कि हे नाथ, शुश्रूषताम ते आपकी सेवा करने वाले मुक्ति तेषाम उन भक्तों को, तेषाम मतलब उनको, उन भक्तों को मोक्ष भी न ही बहुमता बहुत प्रिय नहीं, मतलब उधर आदर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि मोक्ष के चक्कर में भगवान को छोड़ दें, ये बात है। देखिए आप लोग आज तक भागवत की किसी क्लास में मोक्ष की चर्चा नहीं सुने होंगे कि हमको ब्रह्म सायुज में लीन होना है। कभी सुने हैं आज तक? बार बार यही सुने हैं कि लीन नहीं होना है। तो यही है ना कि एक भी दिन मोक्ष को आदर ना दिया गया है, नहीं दिया गया है। ये बात में कोई विरोध तो नहीं है ना। किसी एक क्लास में बोला हूं, देखिए मिल जाए तो सायुज मुक्ति भी ले लेना, ऐसा बोला हूं किसी क्लास में? आई होप इट इज क्लियर। तो कोई बहुत प्रिय नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको अन्यत्र बोला गया है मुक्ति मुकुल तांजलि सेवते अस्मान। बिलव मंगल ठाकुर बोलते हैं कि भगवान में भक्ति हो गई तो मुक्ति हाथ जोड़ करके बोलती है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, और भक्त उधर ध्यान नहीं देते। अरे हमें डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। नार सिंह, हे नरसिंह, अपराही किम, फिर दूसरी वस्तुओं की उन्हें क्या आवश्यकता है। जब मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर बाकी क्या कहना। प्रत्यानीतः परम भवतः त्रायतः न स्वभागा, हे परम परमेश्वर आपके द्वारा, भवतः मतलब आपके द्वारा, त्रायतः हम लोग बचा लिए गए हैं, और स्वभागा प्रत्यानीता हमारा जो भाग है, ये आपका ही भाग है, वह हमें वापस लाके दिया गया है। दैत्याक्रांतम, दैत्य के द्वारा आक्रांत, जो त्वद्गृहम हृदय कमलम प्रत्यबोधि, जो आपका घर हमारा हृदय था, जो दैत्य के द्वारा आक्रांत था, उसको आपने प्रफुल्लित किया है। अहो नाथ, हे नाथ, कालग्रस्तम कियत, ये जो आपके ये जो स्वर्ग आदि का राज्य है, जो काल के द्वारा ग्रस्त है, ग्रास बना हुआ है, नष्ट हो रहा है, वह आपके भक्तों के लिए इसमें के लिए क्या रुचिकर होगा। तेज श्रुताम मतलब जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं।
तो क्या ऐसा क्यों कहते हो? तो कहते हैं मुक्तिस्तेषाम नहीं बहुमता। अरे वह तो मुक्ति को भी बहुत नहीं मानते हैं। नारसिंहा परैकिम, तो फिर हे नरसिंह उनके लिए अन्य वरदानों का तो कहना ही क्या। भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त हो गए उनके लिए श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है, देर हैप्पी। ठीक है, भक्ति सार प्रदर्शनी। इसलिए एक बात समझ लीजिएगा कि अगर कोई किसी स्पिरिचुअल भक्ति की ट्रेनिंग में अगर श्रवण कीर्तन को जीरो किया जा रहा है तो आपके संग धोखा किया जा रहा है। अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि हमारे ये गाइड हैं, हम बहुत ही कड़वा बोल रहे हैं, हमारे ये गाइड हैं, हमारे वो गाइड हैं, लेकिन अगर आपको जप के लिए गाइडेंस नहीं मिल रही है और कथा श्रवण की पर्याप्तता नहीं है आपके जीवन में, तो वो धोखेबाजी है। इवन सेवा के नाम पर भी धोखेबाजी है। और ये मेरे पास प्रमाण है, प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि हाँ, भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज मंदिर जो इस्कॉन के नहीं, हम इनसे जितने भी हिंदू मंदिर है वो प्राय खाली क्यों पड़े हुए हैं? आप कहीं चले जाइए, क्योंकि भगवान की कोई बात सुनने को मिलता ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल देखो, किसी मंदिर में जाएंगे, मैं नाम रख सकता हूँ, वो जेके टेम्पल है कानपुर में, आप बहुत बड़े विशाल, बहुत विशाल, अच्छा पूरा मार्बल का टेम्पल है। हम गए एक बार 2 बार, मेरे मामा जी लेके जाया करते थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2001 या 2 की। तो वहाँ कितनी देर रुकेंगे आप? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वापस। लेकिन आप यहाँ घंटे भर से क्लास सुन रहे हैं कि नहीं, और रोज सुन रहे हैं कि नहीं? लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सुनने की इच्छा नहीं, लोग सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, लेकिन ना, किसी भी आप मंदिर में जाइए, रेयर कहीं आपको कथा सुनने को मिलेगी भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से। अरे अप्रमाणिक भी नहीं सुनने को मिलती, कथा ही नहीं चलती है। वो अगर होगा तो वो टेप होता है ना, हनुमान चालीसा का टेप चला देंगे, बस वही सुन लो, काम खत्म। क्या हम कोई गलत बात बोल रहे हैं? यही है ना सब जगह स्थिति। वो इसीलिए लोगों को कोई रुचि नहीं होती। तो इसलिए भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन, उसको गायब किया है। यू आर नॉट बीइंग प्रॉपरली ट्रेंड। श्रद्धा बनेगी ही नहीं, बनेगी नहीं। हम बिल्कुल प्रभुपाद जी की अथॉरिटी बोल रहे हैं, और दिख रहा है, दिखता है कि सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, सेवा करें क्यों सेवा भाई? मन में व्यक्ति की संदेह बना रहता है। ये बहुत बड़ा सुख है जिससे व्यक्ति को वंचित रखा गया है, अगर उसको श्रवण कीर्तन का मौका नहीं दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति सार प्रदर्शनी। हे परमेश्वर, हम सबकी रक्षा करते हुए आपने दैत्य से हमारे भाग को वापस लौटा दिया। इंद्र बोल रहे हैं, हम इंद्रादि आपके दास हैं, हमारी वस्तुओं में प्रभु आपका ही अधिकार है, वो हमारी नहीं है, वो आपने अपनी ही वस्तु, स्वभाग मतलब अपना ही भाग हमको दे दिया है। हमारे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे हृदय कमल के सदृश है। आपका निरंतर ध्यान करने से वे आपका घर है। कमल जिस प्रकार रात्रि में मलिन हो जाता है, उसी प्रकार दैत्य के जन्म से ही, उसके भय से, उसका ही ध्यान करते करते हृदय कमल दैत्याक्रांत अर्थात मलिन हो गया है। समझे बात? आप लोग तीसरा स्कंद सुन रहे हैं। जब से ये दोनों भाई पैदा हुए थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तब से देवताओं को दिक्कत हो रही थी। याद है जब मां के गर्भ में थे तब भी अंधकार फैल गया था, सबको पता होगा, तीसरा स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं। और तब से वो टेंशन में थे, और जब बड़े हो गए तो भर, आपको याद है, एकदम अच्छे से याद है कि हिरण्याक्ष चला गया था स्वर्ग में, और इनसे ये युद्ध भी नहीं कर पाए। हिरण्याक्ष से स्वर्ग के राजा लोग, स्वर्ग के जो देवता थे, वह युद्ध भी नहीं कर पाए, भाग गए। कितने डरे होंगे सोचिए, और भागे भागे फिर रहे होंगे कहां कहां। देखिए ऐसा हल्के में लेते हैं। मान लीजिए किसी गुंडे की वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़े, तो ये कोई हल्की बात है? और हम तो स्वर्ग में भी नहीं रह रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते आपका घर स्वर्ग के बराबर है। किसी का तो नहीं होना चाहिए ना इतना बड़ा घर। एक आध 1 BHK 2 BHK होगा, 2 BHK में रहते बड़ा पैसे वाले हैं, तो वह किराए पे रहना है, उसको कोई निकाल के जबरदस्ती फेंक दे हठात, तो कितना बड़ा त्रास हो जाएगा। और राजा, वो भी स्वर्ग का, उसको छीन लिया जाए तो कठिनाई नहीं होगी? वो स्वाभाविक सी बात है, उसे दुख होगा। तो कह रहे हैं उस दैत्य के भय से हमारा हृदय कमल मलिन हो गया था, मुरझा गया था। फिर कहते हैं, सूर्योदय से कमल जिस प्रकार विकसित होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय कमल को आप सूर्य रूप नरसिंह के उदय ने विकसित कर दिया है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। क्या इस उपमा को आप समझ पा रहे हैं? अंधकार आने से कमल मुरझा जाता है, देखा हुआ ना, से बंद हो जाता है, लेकिन सूर्य उदित होते ही वो खिल जाता है। तो कह रहे हैं कि, और इंटरेस्टिंग बात है कि अंधकार को, यानी रात्रि को
कमल अपनी क्षमता से तो नहीं नष्ट कर सकता है, और ये भी बात जानते हैं कि रात्रि सूर्य के आगे ठहर नहीं सकती है। तो सूर्य अपनी शक्ति से उदित होकर के रात्रि को नष्ट करता है और कमल को विकसित करता है। तो कह रहे हैं अब हम लोग निर्भयता का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि हे नरसिंहदेव आप प्रकट हो गए हैं। सी सो नाइस एंड ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द श्लोक। अर्थात आपके चरण कमल स्पर्श से यह विकसित हो गया। ये समझे, जैसे सूर्य की रोशनी के संपर्क से ही कमल विकसित हो जाता है, ऐसे ही भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से हमारे हृदय प्रफुल्लित हो रहे हैं। भक्तों के लिए काल के गाल में चले जाने वाले इस इंद्र पद का क्या महत्व है? अर्थात कोई महत्व नहीं है। अपरई अर्थात योग ऐश्वर्य आदि की फिर बात ही क्या है, यानी क्या लाभ है, मतलब कोई लाभ नहीं। तो भक्त लोग योग ऐश्वर्य आदि नहीं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए कि नाम रुचि मिलेगी और दूसरी तरफ अणिमा सिद्धि मिलेगी, अणिमा सिद्धि मतलब छोटे से भी छोटा हो जाना, तो आप क्या चुनेंगे? इट्स अंडरस्टूड कि आप नाम रुचि चुनेंगे। ये एक चीज बताइए, इसके लिए विवेक रखना पड़ेगा कि आपको अपने आप इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट आ गया, कल्याण प्रभु लीजिए आपको हम परेशान करेंगे, ये इसके लिए आप विवेक से चुनोगे या आपको अपने आप ही डिसइंटरेस्ट आ गया है अणिमा में महिमा में? अब बताओ, जो ये डांट थोड़ा रहा हूं मैं, एक बात बोलो। एक तीसरा सिद्धि है प्राप्ति, तो उसको मतलब उसमें तो अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट तो है, तो मिल भी नहीं रही ना प्राप्ति मतलब ये बैठे रहे और इधर से मतलब करुणा मंत्र जो बनाए उठा करके ले ले अपने रूम पे, तो वो तो आलस की वजह से है। अच्छा, आप में से किसी व्यक्ति को प्राप्ति में इंटरेस्ट है? इधर राधा शर्मा तो याद करा कर रही है इधर ना, नहीं कहीं भी आलू के पराठे बने हो इस्कॉन रेस्टोरेंट में उठा लिया, खा लिया एक बार भी बताओ मन में कभी इच्छा आई इस प्रकार से कि अफगानिस्तान का एप्पल तोड़ लें? फिर नहीं आता ना। अच्छा, अणिमा की इच्छा आई कभी कि हम छोटे से छोटा हो जाए? उससे क्या हो जाएगा, यही बात अब आप पकड़ लो, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जरूर, हम लोग नाम नहीं जानते, कुछ योगी लगे पड़े होंगे, कुछ लोग है ना योगी ऐसे हाथ खड़ा किए हुए हैं। तो अब 12 साल से तुम हाथ क्यों खड़ा किए? व्हाई डोंट यू कम इन कीर्तन एंड रेज हैंड एंड चैंट हरे कृष्णा? इज इट नॉट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इच्छा क्या आती है। इच्छा आती है कि काश मैं सामने वाले के, जो मेरे सामने वाला है, सामने मेरे आया है, उसको मैं भक्ति की श्रद्धा दे सकूं। और जब आप एक बात करने लग जाते हैं, देन इट बिकम्स एन इंटॉक्सिकेशन। वो उसके बाद वो जो इच्छा आती है ना, वो सारी इच्छाओं को किनारे कर देती। काश मैं मतलब कोई भी व्यक्ति एक बार शुरू करे कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, उनको नाम उच्चारण करने में श्रद्धा दे सकूं, क्योंकि उससे उनका जितना कल्याण होगा उसको वो सोच भी नहीं सकते। आप देखो ना, परम पूज्य जयप्रताप का महाराज इतनी अस्वस्थ अवस्था में, कितने साल से, शायद 2010 में महाराज को हार्ट अटैक आया था, क्यों प्रचार कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सब कुछ क्यों कर रहे हैं? और ये बताऊं, ये मेरे सामने प्रश्न किया गया था। महाराज जी इधर इस्कॉन वृंदावन का ये जो कोर्टयार्ड है, वहाँ वो क्लास दे रहे थे, और ऋषिकेश गोविंद प्रभु ने, ब्रह्मचारी थे वो तब, और उन्हें प्रश्न किया महाराज को कि महाराज आप इतने बीमार हैं फिर भी आप यात्रा कर रहे हैं, देखिए आप लोग कभी टाइम जोन क्रॉस कीजिए तो समझ आएगी कितनी दिक्कत होती है। आप लोग में से पता नहीं कितने लोगों ने किया है कि नहीं किया है। जब आपको लगता है वहाँ भी सूरज उगेगा, यहाँ भी सूरज उगेगा, नहीं, आपकी बॉडी डिजाइन है इस समय के सोने के लिए, इस टाइम खाने के लिए, समझ रहे हैं? यहाँ सूर्य अलग टाइम से उगता है ना, तो आप अगर 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे का भी अंतर होता है, तो आप वहाँ पे 4 बजे उठ रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी क्या सोच रही है, ये 1:30 बज रहा है। इट इज़ सो डिफिकल्ट। मैं तो केवल बाली गया था और 2.5 घंटे का डिफरेंस था, मुझे 15 दिन के लिए रुकना था, 15 दिन मेरी बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पाई उससे पहले वहाँ 12 तक। इट इज सो डिफिकल्ट। और लगातार ट्रैवल करना, वो भी अस्वस्थ अवस्था में। तो महाराज से जब पूछा गया तो महाराज बड़े गंभीर होकर बोलने लगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे उद्धार के लिए बहुत तपस्या करी है। एंड देन बिल्कुल बच्चे की तरह महाराज रोने लगे। कितने हजारों शिष्य हैं महाराज के, शायद 1 लाख है, आई डोंट नो कितने हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह महाराज रोने लगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना किया है। तो अब उसका उत्तर आपको स्पष्ट समझा रहा है, दैट ग्रैटिट्यूड इन हिज हार्ट कि हमारे गुरु महाराज ने इतना एक्सटेंड किया अपने आप को, सेम वी शुड डू। और इनकी बात हमको बहुत अच्छी लगती है कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं पता कि हम दूसरों पर कितनी कृपा कर रहे हैं जब उनको हम सहायता करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के द्वारा के लिए बोलते हैं या संगत में आते हैं। कितनी बड़ी कृपा है।
क्योंकि अनादि काल से वो जीव फंसा पड़ा है। तो एक बार वो जो इच्छा आ जाती है, जो प्रभुपाद कहते हैं, द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बी अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक भक्त की सर्वश्रेष्ठ लालसा है कि वह कृष्ण भावना का प्रचार कर सके, और इसका प्रमाण कहां से है? प्रमाण है बृहद भागवतामृत से। नारद जी भगवान कृष्ण के सामने हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं वरदान मांगो, तो कई 2-3 वरदान मांगते हैं, उसमें एक वरदान मांगते हैं कि भगवान आपके भक्त आपकी भक्ति से कभी संतुष्ट ना हो। तो भगवान कहते हैं ये क्यों मांग रहे हो, ये तो होता ही है ये तो होता ही है, कोई भक्त संतुष्ट नहीं होता। फिर एक और बोल रहे थे, वो भूल गया, लेकिन एक तीसरा वरदान मांगते हैं कि भगवान मैं शाश्वत समय के लिए आपके यश का प्रचार अनेक अनेक ब्रह्मांडों में करता रहूं। तो कहाँ बोल रहे हैं कि मैं मोक्ष चाहिए, मुझे लीन कर दीजिए या वैकुंठ में पटक दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भगवान सामने है, बात कर रहे हैं उनसे और बोल रहे हैं जो वरदान चाहो मैं तुमको देता हूं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपके यश का विस्तार करना चाहता हूं शाश्वत रूप से, बिकॉज दिस इज मोस्ट प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ये इच्छा व्यक्ति कल्टीवेट करे, चाहे एक को, चाहे दो को, चाहे कितने भी लोगों को हम हेल्प कर सकें, दैट इज वेरी गुड। फिर अब आप अपने आप मोक्ष की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। क्या करेंगे गाड़ी में लेकर के? क्लास में छोटा बन के तो जाना नहीं है और ना ही बड़ा बनना है, एकदम क्या कहते हैं उसको, विराट रूप दिखाना नहीं कि नॉर्मल साइज का रख के क्लास देना है। तो सब बातें हैं। और कुछ भक्त कह रहे हैं क्या, और कुछ तो नहीं कह रहे हैं, नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामय सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। अगर आपने सॉल्टेड ब्रेड पुस्तक पढ़ी है तो उनका नाम तो बिल्कुल भूल गए। 2 भक्तों को जेल हो, कईयों की हुई थी, उनको भी जेल हो गई थी। तो सार्वभावना प्रभु थे और एक और थे, जो भी हो। तो जो दोनों भक्त थे उनको अपना नाम उल्टा पता था, मतलब जो उनकी दीक्षा जेल में ही हो गई थी, तो जिसका जो नाम था वो उल्टा पता था। मतलब मान लीजिए मेरा नाम शुभ कृष्णदास है और कल्याण प्रभु का नाम कुछ और होगा, मान लीजिए करुणामृत प्रभु। तो करुणामृत प्रभु को ये सोच रहे हैं कि आपका नाम शुभ कृष्णदास है और मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम है करुणामृत दास, मतलब देव उनका नाम भी उल्टा पता था उनको। तो उनको बोला गया कि आप ये स्वीकार कर लो कि आपको बहकाया गया था इस्कॉन के द्वारा, ताकि हम इस्कॉन के खिलाफ एक्शन ले लेंगे तो आपको छोड़ देंगे। वो नहीं स्वीकार करे और जेल में एक भक्त की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इतना उनको परेशान किया, बहुत परेशान किया, लेकिन वो नहीं माने। और ऐसा नहीं कि वो कोई गुंडे हों, उनको पिटाई सहन करने के आता था, जस्ट वी आर नॉर्मल डिवोटीज, बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे वो लोग। तो एक तो ये घटना हुई कि जिस सैनिक ने उनके पीठ तोड़ी थी, कुछ ही दिनों में एक ट्रक एक्सीडेंट में पूरा परिवार उसका खत्म हो गया, उस सैनिक का। कितना बड़ा उसने अपराध किया था। और जो जिनकी पीठ टूट गई थी वो जिंदा बाहर नहीं आ पाए। उनके बारे में बताया गया था कि वो कोई सैनिक उनके रूम में प्रवेश किया और देखा कि उनके चेहरे पे एक अद्भुत सी आभा है और वो पद्मासन में ऐसे बैठे हुए थे और मुस्कुराए, और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने शरीर छोड़ दिया वहीं पे। तब वो कहाँ गए होंगे? स्वर्ग गए होंगे, सीधे भगवान की प्राप्ति। दृश्य की बात कर रहा हूं मैं। और निवेदन है कि अगर आप लोग पास पैसा हो तो जरूर उस ग्रंथ को पढ़िएगा। हम इसको पढ़े थे, पूरी रात पढ़ा मैंने उसको, पूरी रात पे खत्म कर दिया। हम जस्ट मे बी आई शुड अब लेके आऊंगा तो फिर पढ़ने लग जाऊंगा। इट इज अमेजिंग कि कितना विश्वास था उनको अपने गुरु महाराज पे, प्रभुपाद पर। और देखिए एक ही जन्म में चले गए। तो आप कह नहीं सकते कि मोक्ष की इच्छा थी। मोक्ष की इच्छा होती, भोग की इच्छा होती तो स्वर्ग वो जेल में जाने से डर लगता ना उनको। नहीं, जिसमें कोई संदेह ही नहीं कि वो वैकुंठ गए। यू कैन नॉट डाई लाइक दिस। कभी देखें किसी को ऐसे मरता हुआ, ऐसे मुस्कुराते हुए योगी की तरह, जबकि वो योग जानते ही नहीं थे, ना कोई अष्टांग योग ना कुछ, ऐसे मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ दिया। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब बुक है। आप लोग इंग्लिश वाले जाने तो इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा, और हिंदी में भी शायद उसका अनुवाद है। नमकीन रोटी ऐसा कुछ है। सॉल्टेड ब्रेड कहने का मतलब था कि उनको केवल नमक ब्रेड देते थे और मांस देते थे, तो मांस तो खाते नहीं थे, नमक डाल करके वो ब्रेड खाते थे और उनकी बीड छीन ली थी तो ब्रेड से ही बीड बना ली। क्या देखो संकल्प है लोगों का। अगर आप कह रहे हैं कि आप कठिनाई में जब कर रहे हैं, थिंक ट्वाइस। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग उसको जरूर पढ़ें। अमेजन पे भी अवेलेबल होगा और अन्यथा भी कहीं पे पढ़ सकते हैं। सो डिवोटीज आर नॉट इनटू दिस। थैंक यू।